हर पाप की सजा लिखी जा चुकी है। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे अंदर कांप पैदा कर देगी। कल्पना करो, चारों ओर घना अंधकार है, न रोशनी है न दिशा। हवा में एक तीखी दुर्गंध है, दूर तक चीखें गूंज रही हैं और एक आत्मा, थरथराती हुई आत्मा, अपने जीवन के कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए नरक में प्रवेश कर रही है। गरुड़ पुराण के 17वें अध्याय में भगवान विष्णु उस रहस्य को उजागर करते हैं जहां हर पाप का स्थान निश्चित है और हर अपराध की एक तय यातना है। ये कोई काल्पनिक स्थान नहीं, यह नरक का वह भयानक सच है जहां आत्मा को केवल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसने जीवन में सत्य को ठुकराया, धर्म को दबाया और पापों में लिप्त रहा। जिसने माता पिता को तिरस्कृत किया, जिसने झूठ, धोखा, लालच और हिंसा से दूसरों का जीवन बिगाड़ा, जिसने स्त्रियों का अपमान किया, ब्रह्म हत्या या गौ हत्या जैसा पाप किया, जिसने निर्दोषों को सताया, अमानवीयता दिखाई, ऐसे हर व्यक्ति के लिए विशेष नरक है। जैसे तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक और हर नरक की यातना इतनी भीषण है कि आत्मा रो रो कर केवल एक ही विनती करती है, मुझे फिर से जीवन दो, मुझे सुधारने का एक मौका दो। पर वहां कोई सुनता नहीं क्योंकि न्याय चल रहा होता है, शुद्ध और निर्विवाद न्याय। आत्मा को उबलते तेल में डुबोया जाता है, कांटों से भरे रास्ते पर नंगे पैर चलाया जाता है, गरम लोहे के पिंजरों में कैद किया जाता है, उसे कुत्तों और कौवों से नोचवाया जाता है। और यह सब होता है हर उस कर्म के बदले जिसे उसने पृथ्वी पर छोटा समझकर किया था। यह अध्याय केवल डराने के लिए नहीं है, यह अध्याय चेतावनी है कि इंसान को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज जो तुम मजाक समझ रहे हो, कल वही तुम्हें रुलाएगा। आज जो तुम चोरी चुपके कर रहे हो, कल वही यमदूतों के सामने उजागर होगा। गरुड़ पुराण बताता है कि जो नरक में जाता है वो कई वर्षों तक उन सजाओं को भोगता है और फिर उसे दोबारा जन्म मिलता है, लेकिन वह जन्म भी कष्टों से भरा होता है। तो अभी समय है, अपने जीवन को मोड़ दो सत्य की ओर, सेवा की ओर, धर्म की ओर, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तब कोई उपाय नहीं बचेगा, तब केवल परिणाम मिलेगा।